हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बच्चे की माँ के पेट में प्रोसेस पहले महीने से 9वें महीने तक। वीडियो दोस्तों आप पूरी देखना, जिससे आप मेरे द्वारा बताई गई बातों को अच्छे से समझ सकें। दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जब गर्भ में बच्चा होता है, हर किसी माँ की यह जानने की चाहत होती है कि उसका बच्चा कितना बड़ा हो गया है, गर्भावस्था के कौन से महीने में कौन से अंग बनते हैं और कौन से अंग का कितना विकास होता है। दोस्तों इस वीडियो में आपको प्रेगनेंसी के दौरान महीने दर महीने शिशु का विकास किस तरह से होता है और कौन से महीने में अंग बनते हैं उसके बारे में मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आप वीडियो को पूरी देखें और वीडियो में बताई गई बातों को समझ सकें। दोस्तों टाइम को बर्बाद करे बिना वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गर्भधारण कैसे होता है। जैसे मनुष्य के तरल पदार्थ का अंडे के साथ मिलाप होता है, अंडा निषेचित हो जाता है। ये अंडा गर्भधारण की दीवार के साथ इम्प्लीमेंट हो जाता है या साधारण भाषा में बोले तो जुड़ जाता है। धीरे धीरे विकसित होना शुरू हो जाता है। लेकिन आप अभी 2 या 3 महीने की प्रेग्नेंट हो, लेकिन आपको मालूम नहीं होगा। आपको चौथे हफ्ते या पीरियड का समय निकल जाने के बाद जब आप टेस्ट करते हो, जब आपको मालूम होता है कि आप प्रेग्नेंट हो, आपको प्रेग्नेंट होने की बहुत बहुत बधाई हो। प्रेगनेंसी का पहला महीना, गर्भावस्था के पहले महीने में भ्रूण का विकास तेजी से होता है। जैसे ही फर्स्ट लार्ज अंडा बढ़ता है, उसके चारों ओर पानी की थैली बन जाती हैं। ये धीरे धीरे तरल पदार्थों से भर जाती हैं। अमनोटिक सेटिया या अमनोटिक थैली कहते हैं। भ्रूण का कुशन करने का काम भी करती हैं। इसमें शिशु का विकास होता है। पूरी प्रेगनेंसी के दौरान इसके बाद प्लेसेंटा विकसित होती है। प्लेसेंटा का मतलब होता है गर्भनाल। गर्भनाल शिशु के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। गर्भनाल के जरिए ही शिशु तक पोषण पहुंचता है, ऑक्सीजन पहुंचती है और शिशु का विकास होता है। यह माँ से बच्चे के पोषक तत्व पहुंचाना व माँ को जोड़ने नेहरू ट्यूब जो आपके शिशु के मस्तिष्क को उसके मेरुदंड से जोड़ेगी, वह अब बन चुकी है। जल्द ही शिशु को तेजी से विकसित होना शुरू करेगी। गर्भावस्था के पहले महीने में भ्रूण का चेहरा बनने लगता है। उस पर आंखों के बड़े काले घेरे दिखाई देते हैं। अब उसके मुंह के निचले जबड़े का विकास हो रहा होता है। वह रक्त कोशिका अब आकार ले रही है, जिसके बाद भ्रूण में सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। प्रेगनेंसी के चौथे सप्ताह के अंत तक भ्रूण का छोटा सा हृदय जो 1 मिनट में 65 बार धड़केगा। पहले महीने के अंत तक, यानी कि जब आपका पहला महीना खत्म होने वाला होगा, जब आपका बच्चा 1/4 इंच लंबा हो जाता है, लेकिन अभी भी वह काफ़ी छोटा है। इसमें वह एक चावल के दाने के बराबर है। प्रेगनेंसी का दूसरा महीना, दूसरे महीने में आपके बच्चे की चेहरे की विशेषताओं का विकास होना जारी रहेगा। उसकी एक छोटी सी पूंछ भी है। जैसे ही प्रेगनेंसी की स्टेज बढ़ती जाएगी वैसे ही वो ख़त्म हो जाएगी। शिशु के सारे शरीर में नरम हड्डियाँ, जिसे हम कैटलिस बोलते हैं, वो बन रही हैं। उसकी बाजू लंबी हो रही है, कंधे अलग से दिखने लगे हैं। आपको अभी महसूस नहीं होगा, लेकिन अब शिशु गर्भ के अंदर हिलने लगा है। अब उसके कान त्वचा के ऊपर हल्के हल्के बनने शुरू हो गए हैं। धीरे धीरे हाथ व पैर बनने। प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में बच्चे के हाथ की उंगलियां, पैर की उंगलियां भी बन रही हैं। बच्चे का मस्तिष्क, तंत्र व मेरुदंड अच्छे से बन चुके हैं। पाचन तंत्र व शरीर के और अंगों का विकास होना शुरू हो गया है। बच्चे का सिर अभी शरीर के बाकी अंगों के अनुपात में बड़ा है। प्रेगनेंसी का तीसरा महीना, प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में आपके बच्चे की भुजाएं, हाथ की उंगलियां, पैर की उंगलियां अच्छी तरह से बन चुकी हैं। अब आपका बच्चा मुट्ठी को बंद व खोल सकता है। पैरों की उंगलियों व नाखून विकसित होने लगे हैं। कान पूरी तरह से बन चुके हैं। अब बच्चों के दांतों की शुरुआत हो रही है। अब आपके बच्चे प्रजनन अंग विकसित होने लगे हैं, लेकिन अभी भी अल्ट्रासाउंड के द्वारा बच्चे के लिंग को पहचानना अभी मुश्किल है। तीसरे महीने के अंत तक आपका बच्चा पूरी तरह से बन जाता है। सभी अंग मौजूद है और सभी अपना कार्य कर रहे हैं। अब बच्चे का संचार और मूत्र प्रणाली काम कर रही है। उसका लीवर व पित्त का उत्पाद अभी जोरों पर है। तीसरे महीने के अंत तक आप शिशु का जो आकार है वह लगभग 4 इंच के बराबर है। आपके शिशु का वजन 28 ग्राम के आसपास है। प्रेगनेंसी का चौथा महीना, प्रेगनेंसी के चौथे महीने में बच्चे की दिल की धड़कन को डॉपलर की मदद से सुना जा सकता है। उसकी उंगली को अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है। अब दांत व हड्डियां सघन हो चुकी हैं। बच्चे के नाखून व बाल बन चुके हैं। अब शिशु जमाई भी ले सकता है और अपने चेहरे पर खिंचाई भी ला सकता है। शिशु अब अपने अंगूठे को चूस भी सकता है। प्रजनन अंग अब पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं। अब डॉक्टर अल्ट्रासाउंड पर देख सकते हैं कि शिशु लड़का है या लड़की। दोस्तों भारत में लिंग को देखना या जांच करना गैर कानूनी है। आपके बच्चे के चौथे महीने के अंत तक
लंबाई 6 इंच हो चुकी है। वह शिशु का वजन 113 ग्राम के आसपास हो गया है। प्रेगनेंसी का 5वां महीना। प्रेगनेंसी के 5वें महीने शिशु के गर्भ के अंदर घूमना स्टार्ट कर देता है। अब आप अपने बच्चे को अपने पेट में घूमता हुआ महसूस करेंगे। इस समय बहुत सारी गर्भवती महिलाएं अपने बच्चे की गतिविधियों को महसूस करना शुरू कर देती हैं। जब वह अपने मांसपेशियों को हिलाएगा, जब आपको वह हिलता हुआ महसूस होगा। यह बच्चे की पहली मूवमेंट होती है और ये मूवमेंट गर्भवती महिलाओं को बहुत अच्छी लगती है। अब बच्चे के सिर पर बाल उगने शुरू हो चुके हैं। अब बच्चे के कंधे और पीठ पर हल्के बाल उगे हुए हैं और आपका बच्चा हल्के बालों की झिल्ली से ढका हुआ है। यह बाल आप बच्चे की रक्षा करते हैं। 5वें महीने के अंत तक शिशु का वजन 350 ग्राम से 400 ग्राम के बीच हो सकता है। शिशु की लंबाई 10.5 इंच हो चुकी है। उसकी तरफ से पारदर्शी है, धीरे धीरे गुलाबी से लाल हो रही है। अब उसके होंठ स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। वह उसकी आंख बंद पलकों नीचे घूम रही है। यदि आपको शिशु की गतिविधियाँ अब महसूस नहीं हो रही तो आप घबराना मत, क्योंकि जो महिलाएं पहली बार माँ बनती है उनको थोड़ा लेट महसूस होता है। ऐसा कई बार देखा गया है। प्रेगनेंसी का 6वां महीना। प्रेगनेंसी के 6वें महीने में शिशु की त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ने लगती है। अब उसकी त्वचा गुलाबी से हल्की लाल होने लगी है। बच्चे की पारदर्शी त्वचा में से नसें दिखाई देने लगती हैं। प्रेगनेंसी 6वें महीने में आँखें पलकें अलग हो जाती हैं। अब बच्चे की आँख खुल जाती है। अब शिशु ध्वनियों के प्रति काफ़ी संवेदनशील हो चुका है। इस समय शिशु हिचकियाँ लेना शुरू कर देता है और साथ ही साथ शिशु माँ की टच को और माँ की आवाज़ को समझने लगता है। बाहर की आवाज़ों के प्रति बहुत जल्दी प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। प्रेगनेंसी के 6वें महीने के अंत तक अब शिशु का वजन 1 किलो 100 ग्राम के आसपास हो चुका है। शिशु की लंबाई वह 15.2 इंच के आसपास हो चुकी है। शिशु का जो सिर सपाट था अब उसमें कई लकीरें बन चुकी हैं। शिशु की हड्डियां और मजबूत होने लगी हैं। प्रेगनेंसी 7वां महीना। प्रेगनेंसी 7वें महीने बच्चे का काफ़ी विकास हो चुका है। शिशु अपनी आंखें खोल भी सकता है और बंद भी कर सकता है। यदि आप अपने पेट पर टॉर्च की मदद से रोशनी डालोगे तो अब देखना कि शिशु रोशनी को देखकर अपना सिर घुमाएगा। यह आपको महसूस होगा। अब शिशु में काफ़ी चेंजिंग हो गई है। पहले जो शिशु की बॉडी पर बाल थे वो काफ़ी झड़ चुके हैं। अब शिशु कंप्लीट नवजात शिशु की तरह दिखने लगा है। प्रेगनेंसी के 7वें महीने के दौरान शिशु के ऊपर चर्बी चढ़ने की वजह से त्वचा अब कम झुर्रीदार हो गई है। उसकी त्वचा के नीचे सफ़ेद वसा की मात्रा से पहले की तुलना में अब वह कम लाल हो गई है। आपके शिशु की खोपड़ी मुलायम और कोमल है और इसे बनाने वाली हड्डियों की प्लेट अभी भी आपस में जुड़ी नहीं है। प्रसव के दौरान ये प्लेट एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है ताकि शिशु प्रसव नलिका से आसानी से बाहर आ सके। 7वें महीने के अंत तक शिशु का वजन 1 किलो 800 ग्राम से 1 किलो 900 ग्राम तक हो सकता है। इस समय शिशु की लंबाई 17.2 इंच के आसपास होती है। प्रेगनेंसी का 8वां महीना। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में बच्चा काफ़ी विकास कर चुका होता है। इस समय शिशु का वजन 2 किलोग्राम 500 ग्राम 2 किलोग्राम 600 ग्राम तक हो सकता है। शिशु की लंबाई 18 इंच के आसपास हो चुकी है। दोस्तों, शिशु का ये वो समय है जब शिशु रोजाना 28 ग्राम से 30 ग्राम वजन बढ़ेगा। इस समय शिशु बहुत ज़्यादा हरकत करता है। इस समय शिशु अपना सर नीचे करना शुरू कर देता है। कुछ गर्भवती महिलाओं का शिशु 8वें महीने में सर नीचे कर लेता है या 8वें महीने के अंत तक सर नीचे कर लेता है। यह पोजीशन नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत अच्छा होता है। इस समय बच्चे के चारों तरफ जो पानी की झिल्ली होती है उसमें पानी धीरे धीरे कम होने लगता है। हालांकि आपकी गर्भावस्था जल्द ही समाप्त होने वाली है, पर आपके शिशु की गर्भनाल में विकास करना है तो उसके लिए उसे चारों तरफ पानी होना जरूरी है। प्रेगनेंसी का 9वां महीना। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपको पहुंचने पर बहुत बहुत बधाई हो। यह वह समय है जब गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। दोस्तों, जैसे ही गर्भवती महिलाओं को लेबर पेन लक्षण महसूस होते हैं या पानी की थैली फट जाती है या कोई इमरजेंसी होती है तो गर्भवती महिलाओं को तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इस समय शिशु लगभग पूरी तरह से विकास कर चुका होता है। 9वें महीने में शिशु का वजन 2 किलो 500 ग्राम के आसपास होता है। और जब आप शिशु की डिलीवरी हो यानी कि 9 महीने के अंत तक शिशु का वजन 3 किलो के आसपास होता है। डॉक्टर आपकी स्थिति को देखकर नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन डिलीवरी कर सकते हैं। आपको अपने डॉक्टर के अनुसार ही चलना है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना।